दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 5 की शुरुआत में फ्यूचर वाला ज़ीची ये न्यूज देख रहा होता है। एक इंडिविजुअल ने मिलियन युआन प्राइज जीता है पर वो अपना प्राइज रिसीव करने के लिए नहीं आया। इस न्यूज को देखने के बाद ज़ीची को 2024 की कुछ मेमोरीज याद आती है, जिसके बाद ये लॉटरी टिकट को देखते हुए कहने लगता है कि युआन शिया ने मेरी बात का यकीन कर लिया। इस बात पर ज़ीची इमोशनल हो जाता है और अपने आप से कहने लगता है कि चीजें चेंज हो रही हैं। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है कि ज़ीची का इंटरव्यू काफी वायरल हो गया है। उसके बाद ज़ीची की लव लाइफ के बारे में भी कुछ रूमर्स हर जगह फैल गए होते हैं। युनशा ज़ीची के पास आकर कहने लगती है कि हमने ये टॉपिक बड़ी मुश्किल से रिमूव करवाया था, लेकिन ये फिर से ट्रेंड कर रहा है। ज़ीची कहते कि तुम्हारा जो भी प्लान होगा मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। युनशा कहती कि मैं सच जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे ज़ीची और कुकू के दरमियान क्या चल रहा है। ज़ीची मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम उनकी बहुत परवाह करती हो। तो युनशा कहती है कि इन सभी आर्टिकल्स में उन्हीं के बारे में तो बात की जा रही है। युनशा कहती है कि प्लान ये है कि तुम उनको बुलाओगे। ज़ीची कहते हैं कि ठीक है। अब ज़ीची इन दोनों को बुला लेता है और अब ये इन दोनों से कह रहा होता है कि युनशा के आने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये बातें याद कर लो। पहला ये कि हम तीनों के दरमियान कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तुम लोगों को ये बात युनशा को क्लैरिफाई करनी होगी। दूसरा ये कि युनशा के साथ तुम दोनों अच्छे से कोऑपरेट करोगी और सिचुएशन को जानते हुए तुम दोनों मुझे युनशा को अकेले में कुछ टाइम भी दोगी। अब यहाँ पर एक लड़की आती है जिसको देखकर ज़ीची बहुत हैरान होता है। इस लड़की का नाम शी होता है। ये ज़ीची से कहती है कि हम लास्ट टाइम 2 साल पहले मिले थे। ये ज़ीची से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यूरोप से एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। ज़ीची गिफ्ट को सीसी को देते हुए कहता है कि तुम इस लेडी को इस गिफ्ट के बदले कोई अच्छा सा गिफ्ट भिजवा देना। तो शी इन दोनों को पैसे देती है यहाँ से जाने के लिए कहती है। ज़ीची ये देखकर हैरान होता है कि सीसी और कोको ये पैसे लेने के बाद फौरन यहाँ से चली जाती हैं। अब शी ज़ीची से कहती है कि तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया है, तुम्हें इस तरह की लड़कियों के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो ज़ीची कहता है कि फिर तुम मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करवा देना। तो शी कहती है कि मैं आज डिनर पर फॉर्मली तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये कहकर ज़ीची के पास आने लगती है, लेकिन ज़ीची उठकर दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। ज़ीची शी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें काफी टाइम पहले ही बता दिया था कि तुम मेरी टाइप की लड़की नहीं हो, इसलिए तुम मुझ पर अपना वक्त जाया नहीं करो। शी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये मेरा मसला है। एक दिन तुम्हें रियलाइज जरूर होगा कि मैं ही तुम्हारे लिए बेस्ट मैच हूँ। अगर तुम वाकई में मुझे रिजेक्ट करना चाहते तो फिर तुम्हें मुझे अपनी असली पार्टनर को दिखाना होगा। मैं इस तरह से गिव अप नहीं करने वाली। ज़ीची कहते हैं कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। इतने में युआन शिया ज़ीची के पास आ जाती है। युआन शिया ज़ीची से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए लेट हो गई। युआन शिया ज़ीची से बहुत फ्री होकर बात कर रही होती तो ज़ीची को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता। युआन शिया ज़ीची से कहती कि क्या तुम हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। ज़ीची इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये युआन शिया के बारे में कुछ कहने वाला होता है कि युआन शिया कहती है कि मैं ज़ीची की गर्लफ्रेंड हूँ। शिलान को इसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा होता। ये कहती है कि तो लड़कियां अभी गई हैं और एक और आ गई है। अगर तुम मेरे सामने प्रिटेंड करे तो तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करनी चाहिए। युनशा कहती है कि कोको और सीसी जो भी यहाँ से गई है मैं उनको जानती हूँ। असल में मैंने ही सीसी से उनको यहाँ पर बुलाने के लिए कहा था क्योंकि मैं उन्हें कुछ क्लियर करना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर एक और सरप्राइज गेस्ट से हो जाएगी। शिलान इससे कहती कि क्या तुम भी एमयू कम्युनिकेशन से हो। ज़ीची कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट है, लेकिन युनशिया अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट ही रखना चाहती क्योंकि अगर कंपनी में हमारे रिलेशनशिप के बारे में दूसरों को मालूम हो जाएगा तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। शिलान कहती है कि कुछ दिनों में मेरे डैड मेरे आने की खुशी में पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर तुम दोनों के पास टाइम है तो तुम उस पार्टी में जरूर आना। ज़ीची युनशिया से कहते हैं कि क्या तुम जाना चाहती हो। युनशिया जाना तो नहीं चाहती होती, लेकिन ये ज़ीची से कहती है कि तुम डिसाइड करोगे। तो ज़ीची शिलान से कहता है कि हम दोनों जरूर आएंगे। अब ज़ीची युनशिया को यहाँ से लेकर चला जाता है। युनशिया ज़ीची से कहती है कि ये सब क्या थे। ये कहते हुए ये ज़ीची से अपना बैग वापस लेती है। तो ज़ीची कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहा था। युनशिया कहती है कि मैंने जिस एक्ट्रेस को हायर किया था वो यहाँ पर नहीं आ सके, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा। ज़ीची कहते हैं कि तुमने भी एक्टिंग काफी अच्छे से की है, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हें शिलान को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो सीसी और कोको से 10 टाइम ज्यादा स्केरी है। अब युनशिया इसकी इन्फॉर्मेशन चेक करती हुई कहती है कि ये तो एक वॉयलिनिस्ट है, इसके सोशल मीडिया पर 2 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं और ये हिल कैपिटल की बेटी है। ये ज़ीची से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा मैच हो। अगर तुम दोनों असल में कपल बन जाओगे तो जो हमें पीआर क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। ज़ीची कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरा इंप्रेशन लोगों के सामने और ज्यादा खराब हो जाएगा कि पहले मैं 2 लड़कियों को डेट करा था, तीसरी भी आ गई है। युनशा कहती है कि हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो। ज़ीची कहता है कि तुम पीआर डिपार्टमेंट की हेड हो तो तुम्हें ये गर्लफ्रेंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और मैंने ये इन्विटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया है। युनशा कहती है इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि हिल कैपिटल तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करे। ज़ीची कहता है कि हाँ। युनशा कहती है कि मैं सिर्फ इस दफा तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ज़ीची ये
सुनकर खुश हो जाता है। युनशिया से कहता है कि तुम्हें कंपनी की तरफ से इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। अब जिची युनशिया के साथ ड्रेस खरीदने के लिए आ जाता है। बहुत सारे ड्रेस ट्राई करने के बाद युनशिया एक व्हाइट ड्रेस पहन कर आती है जो कि जिची को काफी पसंद आता है। जिची पेमेंट के लिए जब अपना कार्ड देता है तो युनशिया कहती है कि ये ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है। जिची युनशिया के पास आता है और इस ड्रेस का प्राइस टैग उतारने लगता है। जिची युनशिया को मिरर में दिखाने लगता है कि ये ड्रेस वाकई में तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो स्टाफ मेंबर होती है वो युनशिया से कहती है कि ये हील्स पीस के साथ बहुत अच्छी लग रही हैं। जिची को याद आ जाता है कि युनशिया ने आज शीलन से कहा है कि ड्रेस और हाई हील्स का कनेक्शन अच्छा नहीं है, ये किसी के साथ आपके ब्रेकअप को सिंबलाइज करता है। ये बात याद आने के बाद जिची कहता है कि इस ड्रेस के साथ तुम्हारे व्हाइट स्नीकर्स बहुत अच्छे लगेंगे। युनशिया सजेस्ट करती है कि इसको यही हाई हील्स बाय करनी है। जिची युनशिया को सोफे पर बिठाता है और इसको व्हाइट स्नीकर्स पहनाते हुए कहता है कि ये इस ड्रेस के साथ परफेक्ट लग रहे हैं। अब जिची युनशिया को लेकर शिलान की वेलकम पार्टी में आ जाता है, लेकिन युनशिया अपने शूज को देखकर थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रही होती है। अब शिलान की नजर जब जिची और युनशिया पर पड़ती है तो इन दोनों को साथ में देखकर इसको अच्छा नहीं लगता। अपनी परफॉर्मेंस के बाद शिलान जिची और युनशिया से मिलने के लिए आती है। जिची युनशिया को वाइन की बोतल देते हुए कहता है कि युनशिया ने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है। शिलान इसको थैंक्स बोलती है। शिलान युनशिया से कहती कि क्या तुम मेरे साथ केक कट कर सकती हो। युनशिया के कुछ कहने से पहले ही जिची शिलान को इनकार कर देता है कि युनशिया को बेल फ्लावर से एलर्जी है, इसलिए वो तुम्हारे साथ केक नहीं कट कर सकती। अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो युनशिया को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये तो जिची की असिस्टेंट थी और इसने अपनी ट्रिक से जिची को फंसा लिया है। ये बात सुनकर युनशिया को बहुत बुरा लग रहा होता है। जिची इन सबसे कहते हैं कि आप लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैं युनशिया के साथ क्यों हूँ, लेकिन ये सवाल ही गलत है। आप सब लोगों को तो ये पूछना चाहिए कि इतनी अच्छी लड़की ने मुझे चूज क्यों किया। और जहाँ तक बात रही मेरी, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होने के अलावा मेरे में ज्यादा अच्छी कोई क्वालिटी नहीं है। जिची कहते हैं कि तुम सब लोग ये कह रहे हो कि युनशिया ने पैसों की खातिर मुझे चूज किया है। युनशिया जिची को रोकने की कोशिश कर रही होती, लेकिन जिची इन सब लोगों से कहता है कि तुम लोगों के पास जो कुछ भी अपनी फैमिलीज की वजह से है, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी एक यौन भी अपनी मेहनत से कमाया है? युनशिया ने आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए हैं, इसलिए तुम लोगों के पास उसको जज करने का कोई भी हक नहीं है। जिची कहते कि मैंने इसको बहुत मुश्किल से चेस किया, इसलिए अगर तुम लोगों की बातों की वजह से इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं भला फिर किसको ब्लेम करूंगा। जिची कहता है कि आज इस इवेंट पर मैं आप सबसे फॉर्मली अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड युनशिया है। जिची से ये सब बातें सुनकर युनशिया बहुत हैरान दिखाई दे रही होती है। जिची शिलान से कहता है कि तुम्हारी पार्टी का एनवायरनमेंट मेरी वजह से खराब है, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। तुम एंजॉय करो, अब हमें जाना है। ये कहकर जिची युनशिया को यहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर आने के बाद जिची युनशिया से कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो दिल से कहा है। युनशिया ये सुनकर हैरान होती है। जिची युनशिया से कहते हैं कि पास में जो कुछ भी हुआ और जो आज हुआ है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। तो युनशिया कहती कि मैंने तुमसे कहा था कि पास में जो होना था वो हो गया है, वैसे भी प्रेजेंट में रहना ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर मिस्टर शी आ जाते हैं, जिनको देखकर युनशिया कहती है कि शेखुन है ना हिल कैपिटल के चेयरमैन, तुम इन्हीं की वजह से आज यहाँ पर आए थे ना। जिची कहता है कि हाँ। युनशिया से कहता है कि मैं शेखुन से बात करने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। अब जिची शेखुन से मिलने के लिए आता है। ये शेखुन से कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शेखुन जिची को बात करने के लिए साइड में ले जाता है। युनशिया को अकेले देखकर शीलान इसके पास आती है। शीलान युनशिया से कहती कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि मैं जिची को पसंद करती हूँ और आज तक मैंने जिस चीज की भी विश की है एंड में वो मुझे मिल जाती है। वैसे भी तुम दोनों की शादी नहीं हुई, इसीलिए मैं जिची को चेस कर सकती हूँ। युनशिया कहती कि मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, कहकर यहाँ से चली जाती है। अब युनशिया इसी फोन से कॉल करती है, कहती है कि पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, फिर तुम कुछ कहना। ये कहते है कि पूछो। युनशिया कहती है कि तुमने एक जगह का नाम लेकर मुझसे कहा था कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना, क्या वहाँ पर मेरे साथ कुछ होने वाला है? फ्यूचर वाला जिची कहते है कि हाँ। युनशिया कहती है कि वो जगह कौन सी है? जिची कहता है कि 31 दिसंबर 2024 को लेक साइड होटल। युनशिया कहती है कि मैं अभी लेक साइड होटल में ही हूँ। ये सुनकर जिची परेशान हो जाता है। युनशिया से कहता है कि तुम्हें फौरन इस जगह से निकलना होगा। जिची कहता है कि तुम्हारी डेथ इस ड्यूल स्पेस टाइमलाइन फोन से रिलेटेड है, इसलिए तुम्हें किसी को भी इस फोन के बारे में नहीं बताना। इतने में ही कॉल बंद हो जाती। मिस्टर शी जिची से कहते हैं कि मैं तुम्हारे डैड का पुराना दोस्त हूँ, इसीलिए फंडिंग में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर जिची मिस्टर शी को थैंक्स बोलता है। अब युनशिया जिची की कार में आकर बैठ जाती है। अब युनशिया जिची को मैसेज करती है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। अब युनशिया के सामने एक आदमी पर नजर पड़ती है जो कि जावे होता है। युनशिया इसको देखकर छुप जाती है। युनशिया देखती है कि जावे होटल के अंदर जा रहा है। ये देखकर युनशिया जल्दी से जिची को कॉल करती है, लेकिन जिची कॉल नहीं उठा रहा होता। युनशिया कहती है कि जावे यहाँ पर जरूर जिची की वजह
वजह से आया है। ये अपने इस पुराने फोन को कार में ही छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अब योनशा जल्दी से अंदर आती है। ये मिस्टर शी से पूछते कि क्या आपने जिची को देखा है, तो ये कहते हैं कि वो तो अभी यहाँ से गया है। ये सुनते ही योनशा यहाँ से फौरन चली जाती है और दूसरी तरफ जिची भी योनशा को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। जिची को ढूंढते हुए योनशा जब बाहर आती है तो जाओ वे योनशा को पकड़कर बेहोश कर देता है। योनशा का बैग यहीं पर गिरा रह जाता है। जिची योनशा को मुसलसल कॉल किए जा रहा होता है। जाओ वे योनशा को पूल के पास लेकर आ जाता है। कहता है कि तुम्हें मारने के लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं करना, तुम इसके लिए जिची को ब्लेम करना क्योंकि उसी की वजह से मुझे सब करना पड़ रहा है। ये कहकर जाओ वे योनशा को पूल में फेंक देता है। अब जाओ वे जल्दी से आकर योनशा का बैग भी यहाँ से लेकर चला जाता है। अब जिची योनशा को बचाने के लिए आ जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।